प्रोत्साहन की, और कैपिटल वेंचर फंड से लेके इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप से लेके आईटीआई ग्लोबल स्किल पार्क से लेके जो प्रयास जरूरी होंगे वो करेंगे बेटा बेटियों, और रोजगार की नई राह तुम्हें दिखाएंगे। अनेकों सेक्टर है। अभी मेरी बहनें, गांव की बहनें, शहर की बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाले, अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया लोकल को वोकल बनाओ। हमने तय किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के सामान बनाएंगे और लोकल मार्केट में वह बिक जाए इसकी चिंता भी करेंगे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, पीपी किटों, मास्कों, सैनिटाइजरों, साबुनों बहनों ने इतना बनाया कि कोरोना काल में कभी नहीं आने दी और बिका भी खूब। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, बड़ी संख्या में सेल्फ हेल्प ग्रुप, बड़ी संख्या में नए नए सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने बनाए। मध्य प्रदेश में लगभग 2,75,000 से अधिक नए परिवारों को 24,600 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुपों से जोड़ा गया है। और ये बहनें आर्थिक गतिविधियां शुरू कर रही है, अलग अलग चीजें बना रही है। तो एक तरीका रोजगार का वो भी है। फिर टूरिज्म से रोजगार कैसे बढ़े? हमारी पर्यटन मंत्री भी बैठी है। एक नहीं अनेकों प्रयास। बफर में सफर हमने शुरू कर दिया। टाइगर रिजर्व में दिन में ही काय को देखो, रात में भी देखो, वो उसके बफर में जाके नाइट सफारियां शुरू हो रही है। हनुमंतिया, सैलानी जैसे टापू विकसित किए। नए नए टूरिज्म की डेस्टिनेशन हम खोज रहे हैं। पर्यटन से बहुत रोजगार मिलता है। हमारे धार्मिक, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का विकास, छोटे छोटे होटलों की भी चयन, एक नहीं अनेकों प्रयास उसमें, वो हमारे लगातार जारी है। मेरे मित्रों, रोजगार सेतु पोर्टल बनाया हमने। मैं निवेशकों को धन्यवाद दूंगा, कोरोना काल में बनाया। जो मजदूर आ रहे थे वो स्किल्ड भी थे, और उसमें हमने ये तय किया कि एक तरफ नौकरी की जिनको जॉब के लिए लोग चाहिए उनका, उन कंपनी का नाम, और दूसरी तरफ जिनको जॉब चाहिए उनका नाम। और मुझे आज बताते हुए खुशी है कि लगभग 46,000 नियुक्तियां रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से हमारे यहां हुई है कोरोना काल में। 46,000 नियुक्तियां। ये अनेकों तरह से रोजगार को प्रेरित करने के लिए एक जिला एक पहचान की योजना बनाई। हर जिले की अपनी विशेषता है। जैसे बुरहानपुर की केला, इंदौर के आलू, हमारे आगर शाजापुर के संतरे, कहीं का बासमती चावल, कहीं की दाल, कहीं वनोपज, उस पर आधारित जो उद्योग है वो लगाएंगे, प्रोसेसिंग भी करेंगे। कोदों, कुटकी, अब ढिंडोरी की बहनों ने कोदों कुटकी की प्रोसेसिंग की। 5 स्टार होटलों में जा रहा है। एक्सपोर्ट की संभावनाएं, और उसी जिले में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर जैसी योजना में गरीब फुटपाथ पे काम करने वालों को रोजगार, फॉरेस्ट से कैसे रोजगार मिल सकते हैं उसकी कोशिश। एक नहीं अनेकों प्रयास जारी है। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है
कि जो प्रयास हमने प्रारंभ किए 1,44,000 बच्चों को रोजगार मिल चुका है। 1,44,000। और यह क्रम लगातार जारी रहेगा, इसको हम छोड़ने नहीं वाले। लेकिन आज मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं। यशोधरा जी, मैं आपको एक जवाबदारी सौंप रहा हूं, और बेहतर रोजगारों के लिए मंथन करवाइए और ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, कैसे रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर सृजित हो सकते हैं। जितना मंथन हो विचार विमर्श कीजिए, उसको जमीन पर उतारेंगे हम। लेकिन हर महीने 1,00,000 बच्चों को, माताओं बहनों को जिनको रोजगार की जरूरत है, रोजगार दे पाए, ये टारगेट है हमारा। हर महीने 1,00,000 और अलग अलग सेक्टर में। सब मिला के मैं कह रहा हूं ये किया जा सकता है, असंभव कुछ नहीं है। आखिर अभी हम कह रहे थे कि पंखों से क्या, हौसलों से उड़ान होती है। असंभव शब्द अपने शब्दकोश में नहीं है। कोरोना में लोग कहते थे क्या हो गया, मर गए, कैसे काम चलेगा। 3 महीना तो टैक्स का 1 पैसा नहीं आया। मुझे कहा कुछ लोगों ने कि अब तो कर्मचारियों की तनख्वाह याद ही करनी पड़ेगी। अरे हमने कहा कर्मचारियों को भी तनख्वाह देंगे, किसान के खाते में भी पैसा डालेंगे, गरीबों को भी देंगे, और 82,000 करोड़ रुपया अलग अलग खातों में, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप हो, वृद्धों की पेंशन हो, हमने खाते में डालने का काम किया। कल हमने 224 करोड़ रुपया हमारे संबल सबसे गरीब दीनहीन उन बहनों भाइयों के खाते में डाला। अब एक सरकार थी जो कहती थी पैसा ही नहीं है, लेकिन हम रोएंगे नहीं। अरे नेतृत्व तो वो होता है जो नहीं है तो व्यवस्था करे, नहीं काहे के नेता तुम। और जब चाह होती वहां राह को निकलना पड़ता है। राह निकलेगी मेरे बेटा बेटियों, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुलंद हौसलों से काम करें, सरकार आपके साथ है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप विश्वास से भर के खड़ा हूं। करेंगे रोजगार के अवसर सृजित, लेकिन केवल मैं नहीं, हम मिलकर करें। नौजवानों को आह्वान करता हूं, आइडियाज लेके वो आगे बढ़े। उनके आइडियाज को पूरा करने में हम साथ देंगे, हम सहयोग करेंगे। निवेशकों को विश्वास दिलाता हूं, आओ मध्य प्रदेश की धरती पर, असीम संभावनाओं से भरा हमारा प्रदेश, अद्भुत प्रदेश, शांति का टापू मध्य प्रदेश। सब कुछ हमारे पास है, हमारे पास जमीन है, हम कई इंडस्ट्रियल पार्क विकसित कर रहे हैं। जमीन की कमी नहीं है, और जमीन भी चमत्कारी है, हीरा पन्ना से लेकर सब दबे हुए हैं। अभी बीच में पन्ना में हीरो की खदान पर संकट आया था। अध्यक्ष भी, विजेंद्र जी भी, हम लोगों ने रास्ता निकाला, खदानें चालू रहेगी और हम अपने खनिज का भी अधिकतम दोहन करेंगे। हमारे पास जमीन है, भरपूर बिजली है, शानदार सड़कें हैं, कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर हम तैयार कर रहे हैं। लघु और कुटीर उद्योगों का भी जाल बिछा देंगे, चौतरफा काम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए धन की कमी नहीं आने देंगे। इंफ्रा भी बनेगा, खेती आगे बढ़ाएंगे, फूड प्रोसेसिंग में तेजी से आगे बढ़ेंगे, और स्थानीय विशेषताओं के आधार पर लोकल उत्पाद बनाएंगे। मैं एक आह्वान मध्य प्रदेश वासियों को करना चाहता हूं,
अपनी जरूरत की चीज जहां तक संभव हो लोकल उत्पाद से पूरी कीजिए। चीन के सामान की अब जरूरत नहीं है। अगर गणेश जी की मूर्तियां और दिवाली का दिया, विद्युत बल्बों की लड़ियां क्या हमारे देश में नहीं बनती? हमारी बहनें बना रही है, हमारे बच्चे बनाएंगे। ये स्वदेशी है, स्वदेशी और स्वदेशी। अपने लोगों का बना सामान खरीदें। सरकारी व्यवस्था में भी हम ये कर रहे हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें बनाएंगी। रेडी टू ईट सेल्फ हेल्प ग्रुप के महासंघ बनाएंगे। मैं तो उस दिन हैरत में रह गया जब भोपाल का जरी का काम कितना अद्भुत है। चंदेरी की साड़ियां, बाग प्रिंट, टीकमगढ़ का हस्तशिल्प, धातु शिल्प, हमारे यहां अगरिया जाती है। वो लोहे की आयरन ओर से कितने बढ़िया सामान बनाती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जरूरत है इनके कौशल को सहयोग करने की। हम पूरी ताकत से करेंगे। नए रोजगार के अवसर सृजित करके नौजवान बेरोजगार ना रहे, और जो आज काम कर रहे हैं पार्ट टाइम भी, वो और बेहतर कर सके, इसके प्रयास जारी रखेंगे। आज जिन बच्चों को नियुक्ति पत्र मिले हैं उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।